स्टेक होल्डर्स जिन्होंने जो मतलब परमानेंट आपके डॉक्यूमेंट्स अभी तक तैयार होने चाहिए, आप लोग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आप फिलहाल अपना करा है, प्रोविजनल वाला था कि आपको 18 महीने का आपको सभी डॉक्यूमेंट्स भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको जरूरी है कि बताऊं कि क्योंकि द्रास जो है शायद यहाँ पर अभी द्रास म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स के अंदर नहीं आता ना, द्रास डिस्ट्रिक्ट में अभी एक सेपरेट अभी हमारी कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं बनी है। तो यहाँ पर एक और एक इशू ये भी है क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन रूल्स के हिसाब से आपको एक ट्रेड लाइसेंस और बिल्डिंग समझ मेरी बात। तो तब तक मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग प्लीज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आप ले लेंगे ताकि आपको बीच में गैप मिलेगा। और आपको मैं बताऊं कि मतलब प्रोविजनल और गवर्नमेंट ने जो है जो फीस है रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल नॉमिनल ही मतलब गवर्नमेंट ये रखे हैं, मतलब यहाँ के यूटी लद्दाख के हालात को देखते हुए परमानेंट रजिस्ट्रेशन का आपको 5,000 रुपये भरना होता है, आपको 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। और टेम्परेरी में हिसाब से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप उसको 18 महीने से आप तकसीम करोगे तो महीने का आपका कोई 600-700 रुपये आपका फीस बनता है, मतलब महीने का। ठीक है, गुजारिश यही है। और आने वाले दिनों में मैं आपको ये बताऊं कि इंस्पेक्शन का जो सिलसिला है वो बहुत इंटेंसिफाई हुआ है, मतलब ये तो अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं। तो मैं भी कल आने वाले टाइम में इंटर डिस्ट्रिक्ट के टीम्स का आना और मतलब मेरी दूसरे इंटर डिपार्टमेंटल या बाहर की टीम्स का भी आना शायद मुतवक्का है। तो उस समय फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब स्टेक होल्डर्स को कोई ज्यादा आप लोगों को कोई मतलब दिक्कत का सामना करना पड़े, इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़े और पेनल्टी वगैरह इम्पोज हो, जो कि एक बहुत ही मतलब हेवी पेनल्टी इम्पोज होने का वो रहता है, या इनफैक्ट कोई भी पेनल्टी माइनर या मतलब मेजर हो वो एक आपके लिए एम्बैरेसमेंट का कारण बनता है, जो कि मतलब हम एज ए डिपार्टमेंट हम नहीं चाहेंगे कि आपको इनकन्वीनियंस हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टूरिस्ट रेड एक्ट 1978 के हिसाब से मतलब कोई भी यूनिट जो आप चलाते हैं मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन, दैट इज आप इमेजिन करें एक दिन में अगर आप 500 रुपीज के हिसाब से अगर आप पे फाइन चार्ज किया जाए तो महीने का कितना बनता है, महीने का आपका बनता है लगभग 15,000 रुपीज। तो अगर आप उसको लगभग आपको मतलब पेनल्टी ऐसा भी हो सकती है, हेवी पेनल्टी मतलब 1,80,000 की मतलब पेनल्टी भी आपको भरनी पड़ सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब ऐसा कुछ इंशाल्लाह ऐसा इस टाइप का एक्सट्रीम ऐसा तो नहीं होगा। तो गुजारिश यही है कि मान लो किसी के फादर या किसी के वाइफ या सन जिनके नाम पे होंगे तो आपको उसमें भी एक एफिडेविट बनाना है और उसमें भी ये मेंशन कर, जैसे आप सेल डीड या रेंट डीड बनाओगे ना उस एफिडेविट में भी साथ में ये भी मेंशन करना है कि कैसे लिखना है, जैसे मुझे एनओसी के लिए क्योंकि उसमें एनओसी का भी जरूरत पड़ता है ताकि एक आपके एफिडेविट में वो दोनों आ जाए। ये जरूर लिखना है कि मुझे या मेरा बेटा है मेरी वाइफ या जो भी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें, ये मेरे इसको होम से चलाएगा करके आपको ये भी मेंशन करना है अपने एफिडेविट में। बस इतना कहना था, बाकी तो सबने सारा बताया। वही प्रोविजनल आपको 500 फीस को आप जब याद इसमें करोगे तो आ जाएगा। जैसे हमारे सर जिन्होंने ये किया है और है जो उनको पता होगा फीस का चीज इसमें बाकी सेम है प्रोसेस सबका। बस ये है कि आपको जो जो उसमें लिखना जरूरी है कि मुझे कोई एतराज नहीं करके बस ये मेंशन करना है। तो तब तक मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग प्लीज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आप ले लेंगे ताकि आपको बीच में गैप मिलेगा। और आपको मैं बताऊं कि मतलब प्रोविजनल और गवर्नमेंट ने जो है जो फीस है रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल नॉमिनल ही मतलब गवर्नमेंट ये रखे हैं, मतलब यहाँ के यूटी लद्दाख के हालात को देखते हुए परमानेंट रजिस्ट्रेशन का आपको 5,000 रुपये भरना होता है, आपको 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। और टेम्परेरी में हिसाब से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप उसको 18 महीने से आप तकसीम करोगे तो महीने का आपका कोई 600-700 रुपये आपका फीस बनता है, मतलब महीने का। ठीक है, गुजारिश यही है। और आने वाले दिनों में मैं आपको ये बताऊं कि इंस्पेक्शन का जो सिलसिला है वो बहुत इंटेंसिफाई हुआ है, मतलब ये तो अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं। तो मैं भी कल आने वाले टाइम में इंटर डिस्ट्रिक्ट के टीम्स का आना और मतलब मेरी दूसरे इंटर डिपार्टमेंटल या बाहर की टीम्स का भी आना शायद मुतवक्का है। तो उस समय फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब स्टेक होल्डर्स को कोई ज्यादा आप लोगों को कोई मतलब दिक्कत का सामना करना पड़े, इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़े और पेनल्टी वगैरह इम्पोज हो, जो कि एक बहुत ही मतलब हेवी पेनल्टी इम्पोज होने का वो रहता है, या इनफैक्ट कोई भी पेनल्टी माइनर या मतलब मेजर हो वो एक आपके लिए एम्बैरेसमेंट का कारण बनता है, जो कि मतलब हम एज ए डिपार्टमेंट हम नहीं चाहेंगे कि आपको इनकन्वीनियंस हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टूरिस्ट रेड एक्ट 1978 के हिसाब से मतलब कोई भी यूनिट जो आप चलाते हैं मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन, दैट इज
आप इमेजिन करें, एक दिन में अगर आप 500 रुपीज के हिसाब से अगर आप पे फाइन चार्ज किया जाए तो महीने का कितना बनता है? महीने का आपका बनता है लगभग 15,000 रुपीज। अगर आप उसको लगभग आपको मतलब पेनल्टी ऐसा भी हो सकती है, हेवी पेनल्टी, मतलब 1,80,000 की मतलब पेनल्टी भी आपको भरनी पड़ सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब ऐसा कुछ इंशाल्लाह ऐसा इस टाइप का एक्सट्रीम ऐसा तो नहीं होगा। तो गुजारिश यही है कि मान लो किसी के फादर या किसी के वाइफ या सन जिनके नाम पे होंगे तो आपको उसमें भी एक एफिडेविट बनाना है और उसमें भी ये मेंशन कर, जैसे आप सेल डीड या रेंट डीड बनाओगे ना, उस एफिडेविट में भी साथ में ये भी मेंशन करना है कि ऐसे लिखना है जैसे मुझे एनओसी के लिए, क्योंकि उसमें एनओसी का भी जरूरत पड़ती है, ताकि एक आपके एफिडेविट में वो दोनों आ जाए। ये जरूर लिखना है कि मुझे या मेरा बेटा है, मेरी वाइफ या जो भी है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें, ये इस मेरे इसको होम से चलाएगा करके आपको ये भी मेंशन करना है अपने एफिडेविट में। बस इतना कहना था, बाकी तो सर ने सारा बताया। कोई प्रोफेशनल आपका 500 फीस को आप जब याद इसमें करोगे तो आ जाएगा। इससे हमारे सर जिन्होंने ये किया है और है जो उनको पता होगा किस वर्ष का चीज में, बाकी सेम है प्रोसेस सबका। बस ये है कि आपको जो उसमें लिखना जरूरी है कि मुझे कोई एतराज नहीं करके, बस ये मेंशन करना है। द्रास के हमारे जो टूरिस्ट के स्टेक होल्डर्स हैं, होटल्स, गेस्ट हाउस, होम स्टे, रिजॉर्ट, इन सब के ऑनर्स जो यहाँ पर आज के हमारे एक रोज़ा कैंप में आप लोग तशरीफ लाए, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। वैसे मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही ये चीज़ एक बार फिर से रीअट्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कोई भी जो यूनिट चलाते हैं, होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, रिजॉर्ट, गवर्नमेंट ऑर्डर्स पहले ही इशू हुए हैं, जिसमें से सबसे जो लेटेस्ट वाला है वो 2020 काफी लंबा था, उसको हमने काफी रिड्यूस करके डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हमने बहुत सिंपल बनाया है, जहां पर आपको एक टाइम में 10 से लेके 12 डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ते थे। आज आपको अगर आपको अपने यूनिट को परमानेंटली रजिस्टर कराना है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स तो आपको सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और इस दौरान भी इन 5 डॉक्यूमेंट्स को लाने में भी, क्योंकि इसमें फाइल का कंप्लायंस होता है, फाइल का डॉक्यूमेंट आपको लाना पड़ता है, जहां पर आपको एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 18 महीने की होगी। उसमें आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक आपका लैंड ऑनरशिप जो प्रूफ होता है कि आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर है, वो जमीन जहाँ पर वो प्रॉपर्टी बनी उसके आप ऑनर है, इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास रेवेन्यू पेपर उसका होना चाहिए, ऑनरशिप पेपर, और आपके पास आपका गवर्नमेंट आई कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड जरूरी नहीं, सिर्फ आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इलेक्शन कार्ड, आपका पासपोर्ट, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। द्रास में मैंने स्पेसिफिकली, क्योंकि कारगिल के बाद द्रास ऐसा हमारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर टूरिज्म यूनिट्स की तादाद ज्यादा है। लगभग कोई 1.5 महीने पहले मैंने द्रास में कैंप का भी इंतजार कराया था। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने शायद उस कैंप के अंदर पार्टिसिपेट करा होगा, जहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपको मुझे उम्मीद है कि पूरी जानकारी आपको फराहम की होगी। तो आज हम स्पेसिफिकली आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपको पूरा प्रोसेस समझाने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो एक दिन काम क्या जल्दी से आप प्रोसेस कर लो, आपको कोर्ट से आपको दस्ती मिल जाता है, ठीक है। बस इतना ही, बाकी अगर आपके कोई क्वेरीज वगैरह तो आप प्लीज बता सकते हैं। हेलो, हमारे स्टेक होल्डर्स जिन्होंने जो मतलब परमानेंट आपके डॉक्यूमेंट्स अभी तक तैयार होने चाहिए, आप लोग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आप फिलहाल अपना करा रहे हैं, प्रोविजनल होगा तब क्या आपको 18 महीने का आपको सभी डॉक्यूमेंट्स भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको जरूरी है कि बताऊं कि क्योंकि द्रास जो है शायद यहाँ पर अभी द्रास म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स के अंदर नहीं आता ना, द्रास डिस्ट्रिक्ट में अभी एक सेपरेट अभी तक हमारी कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं बनी है। तो यहाँ पर एक इशू ये भी है, क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन रूल्स के हिसाब से आपको एक ट्रेड लाइसेंस और बिल्डिंग टूरिज्म ऑफिशियल वेबसाइट मैडम मैं से दे tourism.dadab.gov.in
यो mana khura yo chip सीधा देखना लॉगिन है la No, sir. tourism.ladakh.gov.in tourism.ladakh